हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। यहाँ पे क्वालिटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती हैं। अब जैसे कि आज हम बात करें तो आज बीए फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार और मतदान व्यवहार। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझेंगे और डेफिनेटली मैं कह देता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें प्रश्न मिलेगा। या आप अभी से नोट कर लीजिए, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है। और इसमें हम ये समझेंगे कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग की गठन कैसे होता है, संगठन क्या है, फिर इस निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं वो जानेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट रहता है वो है कि चुनाव सुधार, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत के जो संविधान हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंदर जो वर्णन किया गया है वह निर्वाचन आयोग और उनसे जुड़े हुए प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। तो ये ध्यान रखना। तो भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए प्रावधान या उससे संबंधित जितने भी चुनाव होना, प्रक्रिया वगैरह, जो जितनी भी चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग से रिलेटेड हैं, चुनाव यानी चुनाव आयोग हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन से अनुच्छेद 324 से 29 तक। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, ये व्यवस्था की गई है। क्या की गई है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 324 याद रह जाएगा, क्योंकि 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है। और 18 क्या है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बात कही गई है, तो याद तो रहना ही चाहिए, ठीक है। अब बात करें तो चुनाव जो निर्वाचन आयोग है इसमें अधिकारी कौन होते हैं, पदाधिकारी, ठीक है। कौन पदाधिकारी होते हैं तो ध्यान रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की जब हम बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना, ये होता है एक। इसके अलावा दो होते हैं जिसको कहते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो इस तरह से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और बाकी अन्य, जहाँ पे भी लिख देते हैं दो, कभी कभार संख्या आगे पीछे कर भी सकते हैं, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। इस तरह से अब बात करें कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति। तो नियुक्ति का ध्यान रखिएगा, नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। वो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वे अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, वे मिलकर अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, गठन के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। समझ में आ रहा है, यानी इनको नियुक्त करने के लिए एक कमेटी होगी जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो या दो से अधिक सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होते हैं और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, ठीक है। अब बात करें इनका कार्यकाल, क्या बात करें, कार्यकाल। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। इसका मतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 6 वर्ष के दौरान अगर वह 65 वर्ष का पहले हो जाता है तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे हम बात कर लें, कोई भी एक व्यक्ति है जैसे ए, अब वो 63 साल के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, 6 साल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 63 है तो वो 65 तक ही काम कर सकता है, यानी 2 साल काम करेगा। और अगर जैसे बी कोई बंदा है और वह मान लीजिए 58 साल का है
तो 58 साल का, तो अब उसकी अगर सपोज मुख्य न्यायाधीश के तौर पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे नियुक्ति होगी तो 58 वर्ष या कितने हो गए 66 वर्ष, यानी पूरा 6 साल काम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वो होगा, ठीक है। फिर बात करें जो अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो, ठीक है ना। जो चीज़ आपको बता दी है वो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी यहाँ से, ये है इस तरह से। अब बात करना है कि जो निर्वाचन आयोग होता है, ये जो निर्वाचन आयोग होता है वह एकल सदस्यीय है या बहुसदस्यीय, एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय है। ये अगर ये प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि एकल सदस्य का मतलब जो चुनाव आयोग में एक ही मेंबर होता है, क्या होता है, एक ही मेंबर होता है। तो अब इसकी अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा 1989 से पहले और 1989 के अंतर्गत 2 या 3 महीने छोड़कर 2-3 महीने छोड़े तो 1992 तक, यानी 1989 से पहले और 1992 तक अगर ये 20 वाले इसके 2 महीने छोड़ दें तो इस दौरान जो मुख्य ये जो निर्वाचन आयोग थे वो एकल सदस्य था, यानी एक ही सदस्य हुआ करता था, एक ही सदस्य हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखना है 1993 से अब निर्वाचन आयोग है वह क्या हो गया, बहुसदस्यीय हो गया है। क्या हो गया है, बहुसदस्यीय ही हो गया है, ठीक है। यानी अब इसमें 1+2 होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। क्लियर है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन वगैरह चीज़ हमने समझ ली अच्छे से। अब हम बात करते हैं इनके कार्य और भूमिका, मुख्य निर्वाचन आयोग की कार्य और भूमिका। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग हम कहें कि ये जो निर्वाचन आयोग है ये काम क्या करता है, और ये जो आपको समझा रहा हूँ ना तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वापस वीडियो को पीछे ले जाइए और इसके बाद जो आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग की भूमिका या कार्य के ऊपर। अब संगठन पूरा हो गया तो संगठन को हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य अपने भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य और भूमिका के, काम क्या करता है ये निर्वाचन आयोग। ओके, तो देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ध्यान रखना पॉइंट जरूरी है। पॉलिटिकल पी से पॉइंट, राजनीति विज्ञान में पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और पॉइंट के अंतर्गत आप कंटिन्यू पेन कॉपी लेके बैठेगा और पॉइंट भी लिखना, जो समझा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा तो आपको कष्ट देखना होगा। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत, तो कहता ना कि अब वो कहीं पे भी अगर देखें आप समझदार हो, थोड़ा हार्ड वर्क तो होता है, हार्ड वर्क तो करना बनता है और इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी कंजूसी न करें। तो पहला चुनाव क्षेत्रों का, पहला इसका कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन एवं सीमांकन करना। अब ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग की जगह ये भी आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के कार्य बताइए, तो भी यही कार्य है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन एवं सीमांकन करना, इसका ये मतलब होता है कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले चुनाव के क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जाता, बांटा जाता है। जैसे हम बात करें, ये जैसे पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान में अगर चुनाव होने वाला है तो चुनाव होने से पहले ही
फिक्स कर लिया जाता है कि कौन कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा, कहाँ कहाँ पर वोटिंग करवाई जाएगी, क्योंकि एक साथ तो वोटिंग नहीं होती, बड़ा है। तो इस तरह से राजस्थान के इस क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया जाता है चुनाव क्षेत्रों में, और फिर फिक्स कर लिया जाता है कि ये इतनी यहाँ पे सीट है, मतलब इतनी लोग हैं, इतने वोट पड़ेंगे, तो इसलिए ये फिक्स कर दिया जाता है, यानी ये एरिया फिक्स कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और सीमांकन करना, ठीक है ना, सीमांकन करना। और ध्यान रखिएगा, ये सीमांकन चुनाव आयोग के द्वारा हर 10 वर्ष में किया जाता है। सीमांकन कितने प्रति 10 वर्ष के लिए होता है, जैसे मान लीजिए अभी अगर हम बात करें कि अभी अगर निर्वाचन सीमांकन किया गया, जैसे अभी 2020 में अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ने परिसीमन कर लिया है, इसका सीमांकन बाउंड्री लाइन बना दी, फिक्स कर दिए, तो ये वापस 2030 में होगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया, चुनाव क्षेत्रों को डिसाइड करना है। यही मान लीजिए ना कि जैसे 2 भाइयों को अगर हम अलग अलग बांटे तो उसका कारण कि ये एरिया, ये खेत तुम्हारा होगा, इस लाइन से ये एरिया तुम्हारा होगा, तो वही बस यहाँ पे यही होता है कि कितनी जनसंख्या है वो फिक्स करते हुए उस एरिया को एक चुनाव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। फिर दूसरा ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, और सब आपको पता होगा, दूसरा है मतदाता सूचियाँ, या हम कहें कि मतदाता के लिए व्यवस्था कायम करवाने का काम। जैसे हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लिखिएगा, मतदाता सूचियों को तैयार करना। आपको पता होगा ना, जैसे कि अगर व्यक्ति 18 साल का होते ही उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो उसे मतदान देना और उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम जोड़ना, और कुछ लोग हैं अगर जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसका मतदाता सूची से नाम हटाना। तो इस तरह से चुनाव होने से पहले जो मतदाता लिस्ट होती है, सूची होती है, उसको अपडेट करना, उसको तैयार करने का काम किसका होता है? हाँ बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयोग का होगा। अपना जो ये मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, तो उसका काम है मतदाता सूचियों को तैयार करना। तीसरा, और इसका ये रोल भी है चुनाव करवाने में, इसका रोल है कि लिस्ट, मतदाता लिस्ट को ये तैयार करवाता है। तो ये भूमिका कहें या कार्य कहें, कोई भी अगर आ जाए दोनों में से, तो भी आपको यही लिखना होगा, ठीक है। फिर है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। आपको पता होगा अलग अलग पार्टी होती है। इन पार्टी कैसे होती है? एक तो आपको पता है, एक तो राष्ट्रीय पार्टी होती है, एक होती है राज्य पार्टी, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है। और एक पार्टी वो होती है जिसको हम ऐसा भी कहें कि मान्यता तो मतलब पंजीकृत तो होती है, लेकिन अमान्य प्राप्त पंजीकृत दल। पंजीकृत दल, पार्टी के दल की। अब देखिए, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आ जाता है कि किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाए, कौन सा दल है जो क्षेत्रीय दल होगा, और कौन सा दल है जो इन दोनों कैटेगरी में ना होकर सिर्फ पंजीकृत हो जाएगा कि एज ए नॉर्मल दल है। तो विभिन्न दलों को उनकी मान्यता प्रदान करना कि भाई वो राष्ट्रीय दल के रूप में बना है, क्योंकि यहाँ पे भी लेवल होता है। क्या है ये? लेवल है। तो कोई अगर लोकसभा में 4% सीटें जीतता है, ठीक है ना, तो राज्य दल के साथ उसकी कंडीशन के साथ राष्ट्रीय दल की, नेशनल पार्टी की मान्यता दी जाती है। जैसे वर्तमान नेशनल पार्टी की हम बात करें तो जैसे भी बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे और भी हैं। या फिर बात करें क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल की, जब हमने क्षेत्रीय दल की बात करें जैसे शिवसेना वगैरह है, तो ये क्षेत्रीय दल में आ गई, द्रुमुख है, डीएमके है। तो इस तरह से हम बात करें तो इन दलों को उनकी मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग। और किस दल, नया दल बनता है तो उस नए दल को पंजीकृत करना होता है, ठीक है ना, पंजीकरण नंबर देना वगैरह, तो ये काम भी इसका ही होता है, किसका? चुनाव आयोग का। फिर बात करें नेक्स्ट, तो आपको पता होगा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो राजनीतिक पार्टियों को क्या होते हैं? अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को
चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आपको पता हो ना कि जैसे हम बात करके अपने गांव की बात करें तो सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होता है, तो किसी को लोटा मिलता है, किसी को दातरली, किसी को बल्ला, किसी को झाड़ू, किसी को अलमारी, किसी को बॉल, अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलते हैं। कहते ना कि मुझे झाड़ू वाले को वोट दीजिए, कोई कहता है अलमारी वाले को वोट दीजिए, आपकी अलमारी चमका देंगे, और कोई कहता है सुई को वोट दीजिए, सुई आपके हर काम को सही करेगी। तो ये अलग अलग पार्टी को अलग अलग चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव चिन्ह कौन देता है? ये चुनाव अलग अलग पार्टी को चुनाव चिन्ह अलग अलग सिंबल देने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। यही डिसाइड करता है कि किस पार्टी को कौन सा चिन्ह दिया जाना चाहिए। जैसे बीजेपी के पास कमल है, अपने कांग्रेस के पास हाथ का चिन्ह है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट, इस चुनाव आयोग का जो ओवरऑल भूमिका है वो लास्ट में है चुनाव करवाना। ये तो आपको पता ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर ये कहे कि कोई अगर पूछ ले आपसे कि भाई चल बता चुनाव आयोग का काम क्या है, अरे भाई ये सीधा सा काम है चुनाव करवाना, इसका ही तो काम होता है। अब बात करें कि किस किस का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, किस किस का चुनाव करवाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, एक तो राज्यों के अंदर नोट कर लेना है, राज्यों में विधानसभा, स्थानीय निकाय, विधान परिषद, ये हो गया। इसके अलावा केंद्र में संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना, संसद का, राष्ट्रपति का, ऐसी लिस्ट हम बनाएंगे। तो ये काम यानी चुनाव करवाने का काम राज्यों में विधानसभा है, स्थानीय निकाय है, या केंद्र में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाना है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है। तो ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग के पास होती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चुनाव आयोग के क्या क्या काम होते हैं। एक और लिख दीजिए लास्ट में, अर्ध न्यायिक कार्य। जैसे किसी राजनीतिक दल को मान्यता रद्द करना, या हम बात कर लें किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकना, समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, गब्बर सिंह जैसा अपराधी है, तो वो ऐसे तरह के व्यक्ति के चुनाव में आएंगे तो चुनाव का क्या भला करेंगे क्या? वो तो पूरा ही भला कर देंगे। तो ऐसे लोगों को चुनाव में लाने से क्या मतलब? तो ऐसे लोगों को रोकने का काम निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है ना, चुनाव आयोग करता है। और जैसे अभी सिस्टम ये भी है कि जैसे 2 से ज़्यादा संतान है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई अपराधी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस तरह से ऐसे कोई है तो उनके चुनाव को रद्द करना, या फिर कोई चुनाव में धोखाधड़ी होती है उसको रद्द करना, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकना, या किसी राजनीतिक पार्टी के गलत व्यवहार से उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द करना। ये सभी काम या ये सभी करने में किसका रोल होता है? निर्वाचन आयोग का रोल होता है। समझ में आ गया होगा। तो अब अगर इससे संबंधित आपको और कुछ भी हेल्प चाहिए ना, कि सर मुझे इस टॉपिक ये नहीं समझ आया, ऐसा कुछ, या और कोई टॉपिक अगर आपकी डिमांड है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए। तो बिल्कुल बेशक इस क्लास आपके लिए है, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। आपका बस इतना काम है कि इस क्लास को प्यार और स्नेह बहुत अच्छा दें ताकि ये क्लास और ये चैनल आगे बढ़ता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।